ईश्वराय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि मार्गशीर्ष मास का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आ चुकी है सोमवार की 10वीं तिथि। और इस सोमवार 10वीं को आपको एक दीपक, शिव पार्वती मिलन का एक दीपक आपको अपने घर पर लगाना है। अगर आपने शिव पार्वती मिलन का एक दीपक अपने घर पर लगा दिया तो आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है जो काफी दिनों से अधूरी पड़ी है। आपके सारे कार्य सिद्ध होने वाले हैं। आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपके जीवन से सारे कर्ज दूर होने वाले हैं और शिव और पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। सोमवार की 10वीं है, बहुत ही कम पड़ती है। आज पहला ऐसा मौका है इस मास का कि सोमवार की 10वीं तिथि पड़ रही है। आपको ये मौका गंवाना नहीं है। पूज्य गुरु जी की जो कथा चल रही है और कथा का आज 5वां दिन है और पूज्य गुरु जी अपने आज ही की कथा में शिव पार्वती मिलन का ये उपाय बताया है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको एक शिव पार्वती मिलन दीपक सोमवार की रात्रि में अपने घर पर जरूर लगाना है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में आज 2 महाउपाय बताए हैं। दोनों उपाय धन की प्राप्ति के लिए और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए होंगे। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आपका व्यापार या कारोबार चल नहीं रहा है, आपको काम करना चाहते हैं उसमें आप असफल हो जाते हैं, आपके घर में रोग बीमारी बहुत है, चारों तरफ से अगर आपने परेशानियों को घेर लिया है, अगर परेशानी आपके घर में घर कर चुकी है तो आपको इन 2 में से कोई एक उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपकी सारी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको शिव पार्वती का मिलन कराना कब है, ये दीपक आपको जलाना कब है। तो आपको सोमवार की रात्रि में 6 बजे के बाद में इस दीपक को जलाना है, शिव पार्वती का मिलन कराना है। देखिए, शिव पार्वती मिलन कराने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक ही दीपक से शिव पार्वती मिलन करवा सकते हैं, वो कैसे कराएंगे हम आपको बताने वाले हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप 2 अलग अलग दीपक प्रज्वलित करके शिव पार्वती मिलन करवा सकते हैं। पहला दीपक आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है और दूसरा आपको शिवलिंग के पास प्रज्वलित करना है। तो चलिए पहले बात करते हैं पहले तरीके की कि आपको एक ही दीपक से कैसे शिव पार्वती मिलन करवाना है। और पूज्य गुरु जी ने भी इसी दीपक वाले उपाय के बारे में बताया है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको मिट्टी का लेना है। इसके बाद इस दीपक में आपको गाय माता का घी डालना है। ध्यान रखना, इसमें आपको किसी भी प्रकार का तेल नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गाय माता का ही घी डालना है। इसके बाद आपको 2 बाती तैयार करनी है। एक बाती जैसे हम हमेशा की तरह लगाते हैं, लंबी बाती वो लगानी है और दूसरी बाती आपको इसी बाती पर लपेट देनी है। यानी कि आपको एक बाती की जगह 2 बाती लगानी है, एक बाती पर दूसरी बाती लपेट करके। इस प्रकार से आपको एक ही दीपक में 2 बाती लगा करके शिव पार्वती मिलन करवाना है। अब आपको इस दीपक को उठाना है। इसी के साथ आपको लेनी है एक बेलपत्री और साथ ही साथ आपको लेना है एक कमलगट्टा। जब आप सोमवार की अष्टमी के दिन शिव पार्वती का मिलन करवाते हैं तब आपको हरे मूंग के दाने लेने होते हैं, लेकिन अगर आप 10वीं के दिन शिव पार्वती मिलन करवाते हैं सोमवार की 10वीं के दिन, तब आपको लेना होता है कमलगट्टा। इन सब को लेकर आपको चले जाना है शिवलिंग के पास। ये उपाय आपको घर पर ही करना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने घर के शिवलिंग के पास जाना है। शिवलिंग के पास जाकर आपको अपने घर के शिवलिंग के पास जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। शिवलिंग के पास आप अपने साथ जो एक बेलपत्री लेकर आए, उस बेलपत्री को आपको शिवलिंग के पास ही रखना है। रखने के बाद आप अपने साथ जो एक दीपक लेकर आए, 2 बातें लगाकर उस दीपक को आपको इसी बेलपत्री के ऊपर रखना है। रखने के बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है शिव पार्वती के नाम से, माँ गौरी और भगवान शंकर के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब बात आती है कि आपकी मनोकामना पूरी कैसे होगी, आपके घर में धन और सुख समृद्धि कैसे आएगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास कैसे होगा, आपके घर की सारी परेशानी, सारा कर्ज, सारी बीमारियां दूर कैसे होगी। आप अपने साथ जो एक कमलगट्टा लेकर आए, उस कमलगट्टे को आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी मनोकामना बोल करके, अपनी परेशानी बोल करके
जिस भी परेशानी के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसे बोल करके आपको शिव पार्वती के नाम से एक कमलगट्टा इसे जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है। अगर आप सोमवार की रात्रि में इस दीपक में एक कमलगट्टा डाल करके अपनी मनोकामना नाम और गोत्र बोलकर करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपकी वो मनोकामना जो बरसों पुरानी मनोकामना है, काफी समय से अधूरी पड़ी है, सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र इस एक दीपक को जला करके एक कमलगट्टा डालने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है और आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। आपके परिवार पर से परेशानी, कर्ज, बीमारी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। बहुत ही आसान सा सरल सा उपाय है, करना जरूर। प्रैक्टिकल करने में आपका क्या जाता है।